सभी मित्रों को नमस्कार। मैं भगाराम देवासी, आप देख रहे हैं जय तेजस्वी मीडिया। साथियों, आज हमारे साथ है तेजाराम जी और उनसे पूरी जानेंगे समाज के अंदर बढ़ती कुर्तियों को लेकर भी और समाज में शिक्षा को लेकर भी अपन पूरी इनसे जानेंगे। और युवा उद्योगी है और पूरी जानकारी लेंगे इनसे कि समाज के अंदर बढ़ती कुर्तियों को लेकर आप क्या कहेंगे। सर नमस्कार, पहले जय तेजस्वी मीडिया चैनल में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। और जयतेश्वर मीडिया के जितने भी दर्शक हैं उनको भी मेरा राम राम। जयतेश्वर मीडिया बहुत ही कम समय में जिस प्रकार प्रोग्रेस करके पूरे समाज के एक न्यूज़ इन्फॉर्मेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म बना है, उसके लिए मैं आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने जिस प्रकार से एक आज के इस डिजिटल युग में जयतेश्वर मीडिया के रूप में एक जो आपने विकल्प सुना है, ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि हम हमारे समाज की बात हमारे समाज के एक चैनल मीडिया के माध्यम से पूरे देश और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकते हैं। सर, युवाओं के लिए क्या संदेश है? युवाओं के लिए तो संदेश मेरा यही है कि समाज हो, देश हो, उसका जो मजबूत स्तंभ है वो नौजवान है। नौजवान जब शक्तिशाली होगा, बुद्धिशील होगा और प्रोग्रेसिव थॉट के साथ काम करेगा तो कोई भी हो, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या कम्युनिटी हो, उसका डेवलपमेंट या उसका जो विज़न है वो युवा दिमाग के ऊपर ही निर्भर है कि युवा एक लंबा विज़न लेकर के चलता है और उस विज़न को छोटे छोटे मिशनों के माध्यम से वो पूरा करता है। तो नौजवानों को तो मेरा यही है कि आप नशा मुक्त रहें और अपने यहाँ जो आईक्यू लेवल है वो ऑलरेडी बहुत कई गुना बाकी लोगों से हमारा आईक्यू लेवल डेवलप है, उसका अपने खुद के करियर डेवलपमेंट के लिए, समाज के डेवलपमेंट के लिए और फिर अगर हम खुद और समाज को मजबूत करेंगे तो फिर राष्ट्र के लिए हम किस प्रकार खुद को एक मजबूत स्तंभ बना करके समाज और राष्ट्र के लिए अपने आप को विकल्प तैयार करके देते हैं, तो उस दिशा में हमें जाना है। कुछ समय से कई विकृतियां आई है और मैं उन विकृतियों को सिर्फ रबारी समाज के नौजवानों के साथ जोड़ूं तो ये सरासर ठीक नहीं है। हर एक समस्या हर एक समाज की है और कई ऐसी कॉमन समस्या है जो सब समाजों में व्याप्त है और उसमें सबसे बड़ी जो कॉमन प्रॉब्लम है हमारी वो है नशा। नशा विभिन्न माध्यम से समाज की दुर्गति कर रहा है। अंततः पहली दुर्गति जो नशा होता है उसका यूनिट उसका उपभोक्ता रहता है। जो व्यक्ति नशा करता है वो शारीरिक रूप से खुद दुर्बल होता है, उसके बाद में उसका परिवार है वो विभिन्न प्रकार से टूट जाता है और वो व्यक्ति और परिवार एक समाज की इकाई है। हमारा समाज है वो परिवारों से बनकर के कई परिवारों का समूह है, फिर वो समाज बनता है। तो अगर समाज में ऐसा कोई परिवार नशे की विकृति के कारण दुर्गति में चला जाता है तो निश्चित रूप से वो पूरे समाज का नुकसान है और समाज में जब ये संख्या बढ़ जाती है तो वो फिर इस राष्ट्र का नुकसान है। लंबे अरसे से एक नशा मुक्ति को लेकर के अभियान चला रहा था। समाज का हर एक प्रोग्रेसिव व्यक्ति ये चाहता था कि हम लोग नशा मुक्त कैसे हो, सबने अपने अपने स्तर पर प्रयास भी करे। मगर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जोधपुर हमारे पुलिस कमिश्नरेट आदरणीय विकास कुमार जी आईजी साहब आए और उन्होंने इस टास्क को बड़े सीरियसली लिया और उसके बाद में इस हमारे मारवाड़ क्षेत्र में अगर किसी अधिकारी को एक समाज उद्धारक के रूप में हम याद करेंगे तो मैं आदरणीय गोपीनाथ कामले जी को याद करूंगा कि उनका जो कृतित्व और व्यक्तित्व है, एक बाहर से आए हुए अधिकारी ने किस प्रकार से इस समाज के नासूर को समझा और विशेष करके हमारा जो पश्चिमी बेल्ट है जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही और भारत की सीमा से गुजरात और राजस्थान के लगते हुए कई ऐसे ज़िले थे जिनमें नशे ने बहुत बड़े विकराल रूप में अपने पांव पसार दिए थे और जिससे हर एक समाज का मतलब जो यूथ था वो उस नशे की आक्रोश में जिस प्रकार हमारा खेती में जीरा होता है और जीरे में पाला पड़ जाता है और किस प्रकार बर्बाद हो जाता है, ठीक उसी प्रकार पिछले 20 वर्षों से नशा चाहे वो अफीम का हो या फिर ये अपना एमडी हो, स्मैक हो और भी कई प्रकार के नशे आए और उन्होंने जिस प्रकार परिवार को तबाह करना प्रारंभ करा। प्रशासन ने अपने अपने तरीके से पूरी कोशिश करी लेकिन कहीं न कहीं प्रशासन में भी कमियां रही है
जिसकी वजह से उस टारगेट को वो अचीव नहीं कर पाए। तो मगर कामले सर ने जिस प्रकार से एक्शन लिया और उनके एक्शन में जिस प्रकार की आम पब्लिक को और समाजों को ईमानदारी दिखी, पारदर्शिता दिखी, तो सब जगह से सामाजिक जन सहयोग मिला उनको, समाज से मानसिक सहयोग मिला कि हाँ, ये समाज की वास्तविक बीमारी है और इससे मुक्त होना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले अगर कोई समाज आया तो रबारी समाज आया, और उसके बाद में रबारी समाज में एक मतलब पूरे समाज के अंदर एक डेवलपमेंट प्रोग्राम के रूप में नशा मुक्ति की मुहिम चली। हर गांव से, परिवार से, सामाजिक वार्डों से नशा मुक्त समाज की उद्घोषणाएं हुई। सामाजिक पटेलों ने आगे आकर के, समाज के नौजवानों ने आगे करके अपने समाज के पारिवारिक कार्यक्रमों को नशा मुक्त करने का जो उन्होंने संकल्प लिया, उसके बाद में तकरीबन मैं अगर मानूं तो हर एक गांव के अंदर एवरेज, मेरे गांव की मानूं तो 20 या 25 कार्यक्रम हुए, वहाँ नशा मुक्त हुए। और उन हर एक कार्यक्रम में अगर मैं नशे की अनुमानित राशि मानूं तो 1 लाख एवरेज था कि 1 लाख रुपए से कम नशा वहाँ नहीं होता था। तो आज 20-25 लाख रुपए हर एक गांव में रेवेन्यू समाज का बचा है। तो मैं उसका सीधा सीधा प्रॉफिट या क्रेडिट दूं, प्रॉफिट का क्रेडिट दूं तो आदरणीय विकास कुमार आईजी को और कामले सर को जाता है कि उन्होंने इस प्रकार का एक इनिशिएटिव अभियान चला करके रबारी समाज को तो इस नशे से निजात दिलाने में उन्होंने हम मतलब अपने मिशन को पूरा किया ही है, लेकिन उनके साथ पूरा समाज भी आए। तो नशा मुक्त का अभी समाज में बहुत मतलब बड़े स्तर पर काम हो रहा है। और समाज के नौजवानों से मैं अपील करता हूं कि अब जो छूट गया छूट गया, अब अपने आप को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से मजबूत करना है। तो उस बीमारी से एक बार हम कट गए हैं और वापस जुड़ने का कोई कुत्सित प्रयास न करें।